दोस्तों, जैसे कि सबको पता है राजस्थान का सबसे बड़ा मेला भादों में लगने वाला है, लेकिन भादों में जैसे कोविड गाइडलाइन को देखते हुए राज्य सरकार ने कोई अभी तक परमिशन नहीं दी है। नमस्कार दोस्तों, जनता की आवाज़ में आप सभी का एक बार फिर मैं स्वागत करता हूं। आपका दोस्त, आपका भाई कन्हैया शर्मा। जैसे कि आप सबको पता है, भारत की जर्नी कर रहे हैं और अभी राजस्थान की जर्नी कर रहे हैं, और मैं अभी रामदेवरा रोनीचा जा रहे हैं और रास्ते में हैं। और जैसे कि आपको मैं पूरी वहाँ के बारे में जानकारी दूंगा, साथ साथ में वहाँ के क्या नियम है, प्रशासन से भी बात करेंगे और वहाँ के बाबा रामदेव जी के जो उनकी वंशज है उनसे भी बात करेंगे। और आप सभी को मैं दर्शन कराऊंगा वहाँ के मंदिर के, और जानकारी भी दूंगा किस प्रकार आप वहाँ भी जाएंगे तो सही रहेगा या नहीं जाने से सही रहेगा, वो मैं वहाँ जाके आपको वहाँ की जानकारी देता हूँ। क्योंकि आप इस वीडियो को लंबा बन जाए तो आप पूरा ज़रूर देखना, क्योंकि आपको इस वीडियो के माध्यम से रामदेवरा रोनीचा की सभी संपूर्ण जानकारी 2021 की मिलने वाली है। अब चलें, आप भी हमारे साथ। रोड का पहले हम बता दें आपको रूट वाइज, उसके बाद हम आपको दोस्तों, जैसे कि हम रोनीचा धाम पहुंच चुके हैं और आप बाबा जी के दर्शन करवाने के लिए मैं आ चुका हूं, लेकिन अभी मास्क इसलिए निकाला गया है क्योंकि मेरी आवाज़ सही नहीं आने की वजह से मास्क निकाला है। लेकिन यहां पर कोविड गाइडलाइन की पालना के तहत मास्क लगाना अनिवार्य, नो मास्क नो एंट्री का बोर्ड भी है यहाँ पर, तो मैंने आवाज़ सही आने की वजह से निकाला है। इसका कोई कमेंट गलत मत करना, मैं पहले बता रहा हूँ। और दूसरी बात, अब मंदिर का आपको दर्शन कराऊँगा। जैसे कि मुझे सूचना है कि राज्य सरकार के गाइडलाइन के अनुसार ये इस बार भादवा का मेला नहीं लगेगा। जी हाँ, राज्य सरकार की गाइडलाइन के अनुसार भादवा का मेला इस बार नहीं लगने वाला। फिर भी 15 तारीख तक अगर कोई सूचना मिलेगी तो मैं आपको ज़रूर बताऊंगा, लेकिन अभी तक ये सूचना है मेला नहीं लगने की संभावना है। फिर भी अगर कोई यहाँ की व्यवस्थापक 15 तारीख तक अगर कोई सूचना देते हैं तब कोई बात अलग होती है। दोस्तों, अब हम चलते हैं, आपको मंदिर के पूरे दर्शन करवाएंगे। साथियों, कोविड गाइडलाइन को ध्यान में रखते हुए, जैसे आप सबको पता है, संपूर्ण राजस्थान में प्रसाद के लिए पाबंद किया गया है। क्योंकि और यहाँ अगर प्रसाद या ध्वजा या अगरबत्ती जो भी लेकर आता है, मंदिर के प्रांगण में नहीं जाता है और यहीं पे इन्होंने जैसे रोक देते हैं। जैसे प्रसाद अगर यहीं लगाते हैं, ये बाद में दस्तूर रूप में जो भोग लगाते हैं वो अलग प्रक्रिया है, लेकिन प्रसाद अंदर जाना सख्त मना है। अगर ध्यान रखना, प्रसाद मंदिर के अंदर आपका नहीं जाएगा, ये आपको जानकारी नहीं है, मैं बता देता हूँ। प्रसाद मंदिर के प्रांगण में नहीं जा सकता। दोस्तों, अब जैसे यहाँ गाइडलाइन की बात करें, जितनी भीड़ होती थी वहाँ आज बिल्कुल भी नहीं दिखाई दे रही है। एक उधर देना, उतार दो खड़ूम। साथियों, अब हम बाबा जी के समाधि के स्थल पे आ रहे हैं। जैसा आप देख पा रहे हो, मेन गेट पे समाधि के स्थल पे जैसा आप देख पा रहे हो, और भादवे की किस प्रकार की तैयारी की है। जैसे कि गाइडलाइन के अनुसार तो मेला भरने का कोई चांस नहीं है। हालांकि ये सावन है, तब तक गेट खुले हैं। सावन में जो भक्त है दर्शन कर पा रहे हैं, भादवे में चारों तरफ से गेट बंद रहेंगे। यहाँ पर लगता है कि पुजारी के अलावा कोई सी की एंट्री नहीं रहेगी, क्योंकि भादवा का मेला ये माना जाता है कि राजस्थान का सबसे बड़ा मेला होता है, जिसमें पूरा राजस्थान, अक्खा गुजरात आता है यहाँ पर। जैसे कि आप सबको पता है, हर गीत में कहा भी जाता है। और कोविड गाइडलाइन की किस प्रकार वो पालना हो रही है, मैं वो भी देखूंगा, क्योंकि हमारी ये भी नियम होते हैं कि साथ ही साथ हर पाबंदी को ध्यान में रखते हुए निष्पक्ष होकर मैं आपको पूरी जानकारी दूंगा। बाबे की आस्था के साथ साथ हम कोविड गाइडलाइन को भी देखेंगे और यहाँ पर क्या व्यवस्था की गई है वो भी हम देखने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, एक बात और कहता हूँ, अगर आप कहीं से भी आ रहे हो तो ये ध्यान रखना, अगर आपको यहाँ सूचना है मंदिर खुला तभी आएँ। दूसरा बात, एक मैं प्रसाद के बारे में बताता हूँ। यहाँ प्रसाद लाना सख्त मना है, उसकी जानकारी मैं आगे से दूंगा कि प्रसाद किस प्रकार लाया जाता है। जैसे
जैसे आप देख पा रहे हो कोविड गाइडलाइन की तरह हर व्यक्ति के सैनिटाइजर किया जा रहा है, हर वक्त का सैनिटाइजर किया जा रहा है और मास्क लेकर अनिवार्य है। मास्क अगर नहीं लेकर आए उसके लिए यहाँ पर दंडवत कहता हूँ पाबंदी भी है। और यहाँ पर हमारे भाई जो मास्क भी दे भी रहे हैं सभी को, ये ध्यान रखना। आप समझ रहे हो कि मैंने नहीं लगाया, मैंने आवाज़ सही नहीं आने की वजह से, शोर शराबा होने की वजह से एक बार नहीं लगाया। हालांकि मास्क अनिवार्य है, मैं लगा के लाया हूँ, नहीं मेरे पास है मास्क, आवाज़ सही ना आने की वजह से मैंने मास्क नहीं लगाया, मुझे इसलिए माफ़ी कर देना। चलो मैं आपको पूरी जानकारी दूंगा। जैसे कि और जैसे कि आपको मैं बता देता हूँ पूरे प्रांगण में किस प्रकार की व्यवस्था की गई है, वो मैं दिखाने की कोशिश करूँगा। दोस्तों जैसे कि सबको पता है राजस्थान का सबसे बड़ा मेला भादों में लगने वाला है, लेकिन भादों में जैसे कोविड गाइडलाइन को देखते हुए राज्य सरकार ने कोई अभी तक परमिशन नहीं दी है। फिर भी मैं आपको बताऊंगा 15 तारीख तो हो सकता है संभावना होगी, या यहाँ की कमेटी है वो डिसाइड करेगी क्या होगा, लेकिन अभी तक राज्य सरकार की कोई गाइडलाइन नहीं है कि मेला लगने की संभावना है। और भादवे का मेला ये सबसे बड़ा राजस्थान का मेला होता है और ऐसा कोई गाँव नहीं, ऐसा कोई घर नहीं जिसके बाबा की तस्वीर नहीं हो। ये पीरों के पीर भी है, बाबाओं के बाबा भी है जैसे कहा जाता है, और ये ऐसा कोई घर नहीं है, सभी घरों में। और यहाँ पर एक ऐसा मंदिर है जहाँ कोई जात पात नहीं है। जी हाँ, ये सत्य है, हर मंदिर में कोई पाबंदी होती है, यहाँ पर बिल्कुल भी कोई पाबंदी नहीं होती सबके लिए। एक बार मैं सभी से कैमरे में से निवेदन करूँगा, सभी का एक बार लाइव दर्शन दिखा दें। सबसे अच्छा हुआ ये व्यस्त हो गया, सबसे अच्छा हुआ। और दूसरी बात रही यहाँ, आराम से कर लो, आराम से कर लो, ओके। दूसरी बात रही यहाँ पे सुरक्षा कर्मियों की, तो मैं बताता हूँ हमारे यहाँ पर 40 से ज़्यादा जवान सुरक्षा कर्मी में तैनात है। जैसे आप देख पा रहे हो, एक बार सुरक्षा कर्मियों की व्यवस्था दिखाना, जैसे किस प्रकार के हमारे सभी साथी जवान यहाँ पे सहयोग कर रहे हैं। 40 से अधिक है, हालांकि और आवश्यकता होगी तो यहाँ पर उन्होंने कहा है कि और व्यवस्था करेंगे, लेकिन अभी 40 से ज़्यादा यहाँ सुरक्षा कर्मियों की व्यवस्था है, जवानों की व्यवस्था है। हालांकि कोविड गाइडलाइन के साथ साथ ये पालना भी कर रहे हैं। और जैसे कि मैंने आपको बताया, बाबा के दर्शन करवा रहा हूँ, ये बाबा की समाधि स्थल है जैसे आप देख पा रहे हो। अब हम आगे चलते हैं और पूरे मंदिर के प्रांगण की बात बताएंगे, लेकिन सभी से कहूँगा अगर आ रहे हो तो यहाँ की न्यूज़ ध्यान से पढ़कर आना। अभी तक कोई मेले की परमिशन नहीं है। जी हाँ, भादवे के मेले की परमिशन नहीं है। सावन में अभी तक खुला है, सावन में खुला है, लेकिन भादवे की अभी तक कोई परमिशन नहीं है। जैसे कि अभी यहाँ पर मैं बताता हूँ, जैसे रामदेव जी की दोनों लड़कों की ये समाधि स्थल है जैसे आप देख पा रहे हो। एक बार मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ पर उनका क्या क्या नाम है? साधु जी और देवराज जी। अच्छा, और जो पीछे लगी हुई है वो उनके परिवार वालों की है? पूरे परिवार वालों की, सभी परिवार वालों की है। अच्छा, जैसे कि परिवार की भी पीछे समाधि, कैमरे में से एक बार कहूँगा जूम करके दिखाना, और सभी स्थलों के आपको दर्शन करने चाहिए। लेकिन इस बार ये सभी से कहूँगा, जैसे सरकार की जो गाइडलाइन है, मंदिर की जो व्यवस्था है, वो मैं आपको दिखा रहा हूँ और यहाँ सभी गाइडलाइन का पालना कर रहे हैं। और जैसे कि बाबा के घोड़े के बारे में कहा जाता है, घोड़े वाले बाबा भी कहा जाता है, पवन वेग से उड़ने वाला घोड़ा भी है यहाँ पर जैसे आप देख पा रहे हो। साथियों, जैसे कि यहाँ व्यवस्था के साथ साथ जो सौंदर्यकरण किया गया है, वो सौंदर्यकरण मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। जैसे कि यहाँ पर बाबा की जीवनी के साथ साथ पूरा पार्ट देख पा रहे हो आपको किस प्रकार सौंदर्यकरण किया गया है बाबा का। और यहाँ मंदिर के प्रांगण का वो देखने के लिए गए लोग यहाँ पर फोटो और सेल्फी भी लेते हैं, वो भी मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा। यहाँ पे फोटो और सेल्फी भी लेते हैं, वहाँ की बात करें। और सुरक्षा कर्मी हमारे जवान तैनात है, किस प्रकार की व्यवस्था है उनसे भी हम देखते हैं, बात करेंगे, बाद में बताऊँगा आपको। और जैसे कि बाबा का झरोखा है यहाँ पर जैसे आप देख पा रहे हो, वो भी दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ किस प्रकार की व्यवस्था की गई है, वो भी आप देख पा रहे हो। बाबा का झरोखा जैसे यहाँ लाइव भी दिखा रहे हैं, दर्शन यहाँ पे कैमरे के माध्यम से दिखा रहे हैं हर जगह। यहाँ पे बाबा का भजन जैसे संगीत चल रहा है वो सभी कर रहे हैं जैसे आप देख पा रहे हो।
वो हम दिखाने की कोशिश करेंगे। बाबा के भक्तों से किस प्रकार संग्राम, एक धारा बह रही है, संगीत की धारा में गोता लगा लीजिए। सभी से मैं निवेदन करूंगा एक बार। आपका शुभ नाम? हनुमान सिंह तंवर। अच्छा, ये मंडली का क्या नाम है अभी? ये भजन मंडी बोलते हैं। ये अली भाई की पुजारी है, सब जयपाल जाति के, मेघवाल जाति के। ये शायर वंश है। ये डाली भाई की पूजा करते हैं। हम बाबा के रामदेव जी के वंशज है, तंवर वंश है, राजपूत है। हम रामदेव जी की पूजा करते हैं। जैसे यहाँ पे उन्होंने बताया वंशज है, हमें सौभाग्य। आप कौन सी पीढ़ी से आते हो? मेरी 17वीं पीढ़ी। 17वीं पीढ़ी है। और आपके यहाँ पे जो छाया चित्र बनाया है उसमें भी आपके परिवार का नाम होगा? सब में छाया चित्र में आया, मैं कचहरी में हम बैठते हैं, सब हम ही हैं बाबा के जमजीत संतान है। चलो एक बार आप एक भजन थोड़ा सा सुना रहा बाबा का। साथियों, जैसे कि डाली बाई का कंगन है और यहाँ से नीचे से निकला जाता है। और मैं एक बार आपको बताऊंगा किस तरह नीचे से निकला जाएगा ना। और नीचे से निकलने का क्या फल है? ये मनोकामना पूरी होती है, मनोकामना पूरी होती है। ये डाली बाई का कंगन यहाँ से नीचे से निकला जाता है, मनोकामना पूर्ण होती है। और मैं अभी निकलने की कोशिश करूँगा। ये यहाँ की मान्यता है कि यहाँ से इस जो कंगन से निकलता है उसकी मनोकामना पूर्ण होती है। मेरी मनोकामना कि आप सभी सुखी जीवन जिए, मेरी यही मनोकामना है। साथियों, जैसे कि डाली बाई की मैं समाधि स्थल पे आया हूँ अभी, और मैं यहाँ के आपको दर्शन कराऊंगा और यहाँ पर जो झूला है उसके मैं दर्शन कराने की कोशिश रहेगी। मैं समाधि स्थल बता रहा हूँ, ये डाली बाई जी का समाधि स्थल है ना? ये डाली बाई की समाधि है, जीवित समाधि है। और ये झूला है, ये मन्नत का झूला है। जो भी मनोकामना होती है वो यहाँ पे पूरी होती है झूला झूलाने से। जैसे कि यहाँ पे जो भी मन्नत माना जाती है, डाली बाई का जो आपको समाधि स्थल है, जीवित समाधि है, जैसे आप देख पा रहे हो। और ये झूला है जहाँ पर हर कोई मनोकामना पूर्ण होती है। साथियों, अब मैं आपको बाबा की वंशवाली दिखा रहा हूँ, जैसे कि आपको कचहरी। और यहाँ पर अगर सही से अगर पढ़ने लगे ना तो आपको कम से कम 3 से 4 घंटे लग जाते हैं पढ़ने में। लेकिन मैं आपको दर्शन दिखा रहा हूँ किस प्रकार यहाँ पर बाबा जी के समाधि थे। एक बार शुरू में दिखाया जाता है श्री रामदेव जी महाराज जी के, जैसे कि आप देख पा रहे हो। और चारों के बारे में बताया गया है। यहाँ तक लिया दोस्तों। जैसे कि मंदिर की हमने आपको पूरी जानकारी देने की कोशिश की और मंदिर की पूरी मैंने जानकारी दी। लेकिन अगर यहाँ पर देखें, अगर मार्केट की पूरा का पूरा मार्केट खाली दिखाई दे रहा है। अगर मंदिरों के प्रसादों की बात करें, चारों तरफ से खाली दिखाई दे रहा है। और व्यवस्था के बारे में मैंने पूरी आपको जानकारी दी, किस प्रकार की लगी मेरी जानकारी। और जो मैंने आपको दर्शन करवाया उसके बारे में आपका क्या कहना है? क्योंकि मुझे लगता है कि भादों में ये मंदिर बंद रहेगा, क्योंकि जैसे कोई गाइडलाइन की पालना के तहत या राज्य सरकार के आदेश के अनुसार ये भादों में मंदिर बंद रहेगा, मेला नहीं भरा जाएगा। लेकिन आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी कैसी लग रही, कमेंट द्वारा जो बताना। फिर मिलते हैं नए दर्शनीय स्थल के साथ, नए धार्मिक स्थल के साथ। तब तक जय हिंद, वंदे मातरम, हर हर महादेव, जय गुरुदेव।